नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा एक बहुत ही शक्तिशाली लेज़र वेपन का अभी हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया है और इस लेज़र वेपन का नाम है ड्रैगन फायर। और ये लेज़र वेपन इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि ये सेकेंडों के अंदर जो ड्रोन है उसे उसकी राख में बदल देती है। और इसकी जो स्पीड है वो 650 किलोमीटर है, यानी 650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और ये अब तक की ब्रिटेन की बहुत ही ज़्यादा डेडलिस्ट जो वेपन है वो अभी हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा शोकेस की गई है। यानी ये अब तक की ब्रिटेन की सबसे ज़्यादा घातक लेज़र वेपन है जो ब्रिटेन के द्वारा अभी हाल ही में इसका टेस्ट किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो अभी हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेज़र वेपन जिसका नाम ड्रैगन फायर है उसका अभी हाल में टेस्ट किया है। यानी ये लेज़र वेपन इतनी ज़्यादा घातक है कि ये जो ड्रोन्स हैं एंड जो स्मॉल मिसाइल्स हैं उन्हें 650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है सेकेंडों के अंदर। एंड अभी हाल ही में इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया है वो स्कॉटलैंड के अंदर किया है। और अब ये जो लेज़र वेपन है उसे ब्रिटेन जो है अपनी जो रॉयल नेवी है उसके अंदर साल 2027 तक इसे ऐड करेगी। यानी अब इसका सक्सेसफुल टेस्ट हो चुका है और अब ये ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी है उसके अंदर जल्दी आपको देखने को मिलेगी। अब ये ड्रैगन फायर क्या चीज़ है एंड इसे किस प्रकार से बनाया गया था। तो ड्रैगन फायर एक 50 किलोवाट का लेज़र डिफेंस सिस्टम है जिसे बनाया गया है MBDA यूके के द्वारा एंड इसके अलावा लियोनार्डो यूके के द्वारा एंड इसके अलावा क्वेंटिक एंड DSTL इन सब के द्वारा मिलकर के इसे ब्रिटेन के अंदर बनाया गया है। और ये कंबाइन करता है छोटे छोटे लेज़र जो बीम्स हैं उन्हें एक शक्तिशाली लेज़र बीम के अंदर। यानी पहले छोटे छोटे लेज़र बीम्स निकलते हैं और वो काउंट होकर के यानी जुड़ करके एक शक्तिशाली लेज़र बीम बनाते हैं जो पर्याप्त है किसी को हिट करने के लिए 1 किलोमीटर तक, जो इतनी भयानक तरीके से ये जो लक्ष्य है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड ईच जो लेज़र है यानी इसकी जो भी कॉस्ट जो लेज़र निकलती है उस लेज़र की कॉस्ट है वो करीबन 10 यूरोज़ है, यानी 1200 रुपये के अराउंड इसकी जो कॉस्ट आती है। एंड ये कंटिन्यूसली फायर कर सकती है एक ही लेज़र बीम को जब तक इसके पास इलेक्ट्रिसिटी मौजूद रहती है। यानी अगर इसके पास इलेक्ट्रिसिटी मौजूद रही और इसकी एक लेज़र बीम निकल गई तो वो जब तक कंटिन्यू रहेगी तब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद रहेगी। अब इसके अलावा ब्रिटेन के पास इस प्रकार की और भी टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर ब्रिटेन इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर रहा है। तो इसका जवाब है हाँ, ब्रिटेन इस प्रकार की और भी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर रहा है जिसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी वेपन है जो स्वार्म ड्रोन्स हैं उन्हें काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी वेपन बना रहा है ब्रिटेन जिससे वो जो स्वार्म ड्रोन्स हैं उन्हें काउंटर कर सके, उनसे अपना बचाव कर सके। एंड इसके अलावा जो ड्रैगन फायर है उसकी पावर एंड उसकी डेवलपमेंट है अब प्लेटफॉर्म को इसे एक्सपेंड करेगी फ्यूचर में। यानी जिस प्रकार से इसका जो टेस्ट किया गया है इसकी डेडलिस्ट पावर देखी गई है उसे देखने के बाद अब ब्रिटेन इसका जो प्लेटफॉर्म है उसे बढ़ाएगी और इसकी डेवलपमेंट को और ज़्यादा आगे बढ़ाएगी। एंड अब यहाँ पर भारत की बात करें तो क्या भारत के पास सिमिलर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर भारत के द्वारा अभी हाल ही में 30 किलोवाट का एक लेज़र वेपन इसका सक्सेसफुली DRDO के द्वारा टेस्ट किया जा चुका है जो ड्रोन और जो स्मॉल मिसाइल्स हैं उन्हें सेकंडों के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड इसके अलावा इंडिया एक बहुत ही शक्तिशाली लेज़र वेपन पर काम कर रहा है जो 50 से 300 किलोवाट की उसकी रेंज होगी और ये फ्यूचर की जो एप्लीकेबिलिटीज़ हैं उन्हें लेकर के आएगा। एंड ये क्रूज मिसाइल्स को एंड इसके अलावा जो फास्ट टारगेट्स हैं उन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकेगा। यानी 300 किलोवाट तक की लेज़र वेपन अभी तक शायद ही किसी देश के पास होगी, लेकिन भारत अब इसे बनाने जा रहा है और ये भविष्य के वॉरफेयर के लिए भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वर्तमान में देखा जा रहा है कि स्वार्म ड्रोन्स एंड स्मॉल मिसाइल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है और उनसे उस नुकसान को बचाने के लिए ये लेज़र वेपन्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। भारत के द्वारा अभी हाल ही में DRDO ने जिस प्रकार से लेज़र वेपन का टेस्ट किया जो 30 किलोवाट की थी वो ये थी और इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है। इसके द्वारा बेसिकली एक ड्रोन को आसमान में बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया था।
एंड इंडिया शुड पे अटेंशन टू दिस टेक्नोलॉजी। तो क्या भारत को इस टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए? तो बिल्कुल, यहाँ पर भारत इस प्रकार की टेक्नोलॉजी पर ध्यान देगा क्योंकि यह टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा चीप है एंड फास्ट एंड प्रिसाइज रेस्पॉन्स देती है। यानी इस टेक्नोलॉजी के अंदर भारत का खर्चा भी कम होता है और ये इतनी ज़्यादा फास्ट रेस्पॉन्स देती है कि सामने वाले ड्रोन को अपनी जगह से हटने का मौका भी नहीं मिलता और वो छोटी मोटी ड्रोन स्मॉल मिसाइल्स लाइक जो थ्रेट्स हैं उन्हें आसानी से काउंटर कर देता है। और इस प्रकार की जो मिसाइल से अगर उस पर अटैक करते और जिस प्रकार की जो सामने से मिसाइल आ रही थी उस मिसाइल को अगर हम मिसाइल से अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करते तो वहाँ पर हमारा खर्चा ज़्यादा होता। लेकिन यहाँ पर हमने इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लेज़र वेपन से उसे डिस्ट्रॉय किया तो यहाँ पर हमारे जो बहुत जितना खर्चा होता वो खर्चा बच गया है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। मॉडर्न वॉरफेयर चैलेंज के हिसाब से जहाँ पर ड्रोन अटैक बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गए हैं तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि भारत लेज़र डिफेंस में आगे बढ़े और इसे इम्प्रूव करें। एंड हाउ इट इज़ स्ट्रेटेजिकली एंड इसके अलावा मिलिट्रीली इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। तो ये भारत के लिए रणनीतिक और सामरिक रूप से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? तो जिस प्रकार से ड्रोन एंड मिसाइल जो थ्रेट्स बढ़ रही हैं उसमें लेज़र वेपन्स भारत के स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं, बॉर्डर्स हैं, इसके अलावा नेवल शिप्स हैं, उन्हें इफेक्टिवली आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो भारत को कहीं से मिसाइल या ड्रोन पर भारत को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। भारत इस प्रकार की लेज़र वेपन्स पर ही इन्वेस्ट करके कॉस्ट इफेक्टिव और एंड इसके अलावा लो कॉस्ट पर ही अब जो सामान्य थ्रेट्स हैं उन्हें उनका जवाब दे सकता है। एंड इसके अलावा लो कॉस्ट, इंस्टेंट एक्शन और इसके अलावा एडेप्टेबिलिटी ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, यानी ये इसमें खर्चा भी कम आता है, इसकी एक्शन है वो एकदम इंस्टेंट है एंड इसे कहीं भी लगाया जा सकता है। इसे इंडियन आर्मी में यूज़ किया जा सकता है, एयरफोर्स में यूज़ किया जा सकता है, नेवी में यूज़ किया जा सकता है, यानी आर्मी की तीनों विंग्स में से किसी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। यानी ये एक बिटाल का कार्य करेगा भारत के लिए। सच सिस्टम्स आर की फॉर काउंटरिंग फास्ट, यानी इस प्रकार के सिस्टम बहुत ही ज़्यादा तेज़ तरीके से काउंटर करने में और इसके अलावा चीप एनिमी अटैक्स इन फ्यूचर वॉरफेयर, यानी जिस प्रकार से हर एक देश इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एंड इसके अलावा ये जिस प्रकार से एनिमी अगर अटैक करता है तो उसके अटैक को काउंटर करने के लिए भारत कम से कम खर्चे में उसके जो थ्रेट्स हैं उनके अटैक्स हैं उनका जवाब दे पाएगा। एंड ये ड्रैगन फायर है वो कहीं ना कहीं अब ब्रिटेन का जो ग्लोबल डिफेंस है उसकी पोजीशन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, उसे ताकत देगा। एंड इसके अलावा जो नेटो की कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेगा। एंड यहाँ पर इंडिया इज़ एडवांसिंग हाई पावर लेज़र टेक्नोलॉजी, यानी भारत अपनी जो लेज़र टेक्नोलॉजी है उसे हाई पावर करता हुआ जा रहा है जो भविष्य में भारत की जो डिफेंस स्ट्रेटजी है उसे पूरी तरीके से बदल करके रख देगा। यानी अभी तक ये जो लेज़र टेक्नोलॉजी अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया वो लेज़र टेक्नोलॉजी 50 किलोवाट की है, यानी इसमें 50 किलोवाट तक इसके पास पावर है। लेकिन भारत जो विकसित कर रहा है वो 30 किलोवाट तक 300 किलोवाट तक की विकसित कर रहा है जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और अब तक की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी जो क्रूज मिसाइल्स तक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर पाएगी। यानी भारत लेज़र टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। एंड दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।